अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉश मशीनें के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जब जर्मनी आती हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से जर्मनी, तो उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हमने अपने कपड़ों को किस प्रोग्राम में धोना है, क्योंकि यहाँ तो इतने ज़्यादा प्रोग्राम लिखे होते हैं। तो जब पाकिस्तान से जब भी कोई भी आपका स्टाफ है, आपने लोकल कोई कपड़ा लिया है, ब्रांडेड कोई टॉप क्लास भी ब्रांड का कपड़ा आपने लिया है, तो उसको हमेशा फाइन वैशे में या फ्लीगल में धोएं। फ्लीगल और जो फाइन वैशी है, ये दोनों प्रोग्राम जो है तकरीबन सेम है। जितना भी आपका सेंसिटिव कपड़ा है वो आपने इन दोनों में धोना है। और जितने भी आप पाकिस्तान से इवन के स्वेटर, वूल का कोई स्टफ है, या इवन के लॉन का जो गर्मियों का जो स्टफ है, जो भी आप पाकिस्तान से ला रहे हैं ना, वो आप फाइन वैशे में धोएं। ना तो आपके कपड़े ख़राब होंगे। और होता है ना अक्सर कि आप कपड़े धोते हैं नॉर्मल किसी प्रोग्राम में और आपको लगता है कि आपकी जो शर्ट है वो छोटी हो गई है, श्रिंक हो गई है, तो फाइन वैशे में ऐसा कुछ नहीं होगा। और फाइन वैशे में जब भी आपने कपड़े वॉश करने हैं, उसकी प्रोग्राम की सेटिंग ऐसी है कि उसमें हमेशा बहुत थोड़े कपड़े डालने हैं। ज़्यादा कपड़े डालेंगे तो मशीन जो है ना वो फंक्शन काम नहीं करेगी। और इसको कम से कम टेम्परेचर में आपने धोना है। 20-30 टेम्परेचर इसका काफ़ी होता है। 40 टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30 टेम्परेचर जो है इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी है। और इसका जो श्लोइडर है वो आपका 800 पे आएगा और ये ऑटोमेटिकली 800 ही होगा। इसका जो है, ये आप कह लें स्पिन, मतलब जो हम ड्राई करते हैं ना कपड़ों को, तो वो इसका प्रोग्राम ही ऐसे फिक्स है कि वो खुद ही 800 होगा। 800 से ज़्यादा का इस प्रोग्राम में नहीं है। तो बाकी जो प्रोग्राम है वो तो हम उसको 40, जो हमारे नॉर्मल जो ड्रेसेस है जो यहाँ से आप लेते हैं, तो उसको तो आप 40 में या 30 में, या जो टैग के ऊपर लिखा होता है जो टेम्परेचर, आप उसमें वॉश करते हैं। तो ये जो कपड़े हैं, जितने भी पाकिस्तान के कपड़े हैं ना आप लेकर आ रहे हैं, तो चुप करके फाइन वैशे में धोएं। हाँ, अगर आपके पास बेडशीट वगैरह हैं वो फाइन वैशे में नहीं धोएं, वो आप नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल प्रोग्राम में 30 to 40, इवन के 60 में भी आप धो सकते हैं, अगर आपकी जो कपड़ा है वो अच्छा है और कलर नहीं उतरता। अच्छा जी, ये कुछ लवाजमात हैं जो हम धोते कपड़ों को धोते वक्त डालते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास है एंटी खाल्क जेल, और ये मैं जो हूँ वो ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मशीन जो है वो ख़राब नहीं होती। और ये जैसे अक्सर होता है ना कि आप मशीन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वाइट वाइट कुछ स्पॉट से आते हैं, मतलब वाइट वाइट आप कह लें ना, एक सील सी आ जाती है। तो ये आप जब भी मशीन लगाएंगे तो जायफे के साथ साथ आपने ये भी ज़रूर डालना है। ये है फाइन वैशे का लिक्विड, जो कि जायफे हम डालते हैं। और अच्छा, जब फाइन वैशे में हम क्वांटिटी कम डाल रहे हैं तो जायफे भी कम डालना है। और ये 20-30 टेम्परेचर पे है, और ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो है वो कंपनी है। और ये जो है सारी चीज़ें ड्रोगरी की शॉप से मिलती है, रोजमैन डीएम वगैरह से। इसको हम यूज़ करेंगे फाइन वैशे के लिए। और जो है यहाँ पर एक और चीज़ जो हम कलर्ड कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, जो फाइन वैशे नहीं है, मतलब जिसको हम 30 या 60 या 40 टेम्परेचर में धो सकते हैं, तो उसके लिए अलग जो है वो कलर्ड वॉश मीटर हम यूज़ करते हैं। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंपनीज का मिल जाता है। और सम टाइम जो ऐसा भी जायफे होता है जो फाइन और कलर्ड दोनों का सेम होता है। डिफरेंट वैरायटी है, जब आप लेने जाते हैं बाजार तो आपको पता चलता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी मज़े की, और इसको मैं ज़रूर डालती हूँ कपड़ों के साथ, क्योंकि इसमें जो है ना, ये कपड़ों को बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इसमें फ्लेवर है, वाइश पुलर इसको बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, जो उनसे आपको अच्छी लगती है, जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है। तो ये आपने जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, पाकिस्तान से जो लोग बेडशीट्स लेकर आते हैं, वो आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप फाइन वैशे में धोएं, उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में धो सकते हैं, 40 टेम्परेचर में। और अच्छा, जैसे मैं एक दफ़ा बेडशीट लेकर आई थी, और उसके चारों तरफ से जैसे तकिए के साइड्स में वो जो पाइपिंग नहीं कर देते, उसको आपने 60 टेम्परेचर में नहीं धोना, क्योंकि वो सिल्क की उन्होंने पाइपिंग के साथ वो लगाई होती है, तो वो 60 टेम्परेचर में ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये फ्लेकन स्प्रे है, और ये जो है फ्लेकन स्प्रे जो है, जब आपके कपड़ों में कोई दाग वगैरह है तो आप उसको वॉश करने से पहले ये कुछ स्प्रे कर दें, और फिर उसको 10-15 मिनट बाद आप मशीन में डालें और उसको वॉश करें, तो आपका ना वो जो दाग वगैरह वो उतर जाएगा। अच्छा, जो बेडशीट मैं बता रही हूँ कि अगर आप ज़रा पाकिस्तान से फैंसी बनवा कर ला रहे हैं साइड्स वगैरह में, तो उसको फिर आपने 60 टेम्परेचर में नहीं धोना, उसको फिर 30 या 40 टेम्परेचर में ही धोएं, क्योंकि वो सिल्क की जो साइड्स में पाइपिंग लगी होती है ना, वो ख़राब हो जाएगी।
ये कुछ चीज़ें थी, ये लवाजमात थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है मशीन को कपड़े धोने पे, और उसी तरह फिर उनके जो है वो जायफे भी हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से जब आप कपड़े लेते हैं तो ये टैग जो नीचे लिखा हुआ है, मैंने तो है आधा काटा हुआ है ईमान की वजह से, क्योंकि उसको चुभता है। तो ये जो टैग है इस पर जो नंबर लिखा हुआ है 30, इसका मतलब है आपने इसको नॉर्मल 30 टेम्परेचर में ही धोना है। डिफरेंट इसमें प्रोग्राम है, आप 30 टेम्परेचर में धोएं, समटाइम 40 लिखा होता है, समटाइम 60 है। और अब ये जो है जो फाइन वैशे के आपको कैसे हमें पता चलता है, अब इसमें देखें ये जो 30 टेम्परेचर है, लेकिन इसके नीचे 2 लाइंस लगी हुई हैं। अब 2 लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये आपने इसको फाइन वैशे में ही धोना है। अगर एक लाइन होती तो हम उसको फ्लीगल लाइश में भी धो सकते थे, लेकिन अगर 2 लाइन है तो इसका मतलब है मस्ट हमने उसको फाइन वैशे में ही धोना है। लेकिन इतनी ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं कि हम यही देखते रहें कि एक लाइन है या 2 लाइन है। तो सिंपल, अगर एक कोई भी लाइन है तो इसका मतलब है उसको हमने फाइन वैशे में ही धोना है। तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं कि फ्लीगे में धोएं या फाइन में, तो मैं सिंपल फाइन वैशे में ही धोती हूँ। तो ये चीज़ थी दिखाने वाली, क्योंकि ये हम देखते हैं और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हर कपड़े को हमने देखना है। जब एक दफ़ा आपको पता चल जाता है ना, तो आपको पता होता है अच्छा ये इसको कितने टेम्परेचर में डालना है, इसको कितने में डालना है। तो ये मसला नहीं है। अच्छा, ये दो और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं कि जब आप कपड़ों को वॉश कर रहे हैं, वाइट कपड़े हैं या कलर्ड कपड़े हैं, तो आपको होता है ना कि ऐसा लगता है कि कलर जो है वो एक दूसरे पे चढ़ गया है। तो ये जो है आपने ये जैसे ये कलर्ड कपड़ों के लिए फेंगिट्यूश है, ये आपने डालना है, क्वांटिटी पे डिपेंड है, ज़्यादा तो 2 डालें, अगर थोड़े कपड़े डाले हुए हैं तो एक इसका जो ट्यूशर है ये डाल दें। इससे क्या होगा कि कपड़ों का जितना भी कलर अगर कोई उतर आए तो इन जो ट्यूशर है ना, इन पे चढ़ जाएगा, कलर जो है वो आपस में कपड़ों में नहीं चढ़ेगा। इसी तरह वाइट कपड़े भी अगर आप वॉश कर रहे हैं तो उसका भी वाइट जो है ना वैसे वाइज, ये आप उसका भी एक पेपर जो है वो डालें वाइट कपड़ों में, क्योंकि वाइट कलर में भी डिफरेंट डिफरेंट लाइट और होता है, जैसे ऑफ वाइट है, वाइट का कोई डिफरेंट में शेड है, तो उनका जो कलर है ना वो सेम रखता है। तो ये दो चीज़ें भी बहुत मज़े की हैं, ये ज़रूर आप डालें, इससे जो कलर है ना वो आपका जो है कपड़ों में नहीं चढ़ेगा, और ये पेपर जो है ना ये सारा कलर ले लेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।